हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए फिर बात करेंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले कॉन्सेप्ट की। शुगर स्टॉक्स, वाह! अब आप कहोगे यार बात आई शुगर स्टॉक्स की। इथेनॉल ब्लेंडिंग, ये मैं कहूँगा कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में इंडिया का पेट्रोल डीजल यानी कि क्रूड ऑयल, सीधे सीधे हिसाब लगा लीजिए, उसके इंपोर्ट को कम करने के लिए इंडिया चाहता है कि उस पेट्रोल में कुछ मिक्स किया जाए, जिसको कहते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग। अब इथेनॉल दारू, अल्कोहल, यानी कि इथेनॉल समझ गए होंगे। अब बिल्कुल देखिए, ये सारे अल्कोहल्स, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो अल्कोहल में आपने मैथ, एथ, प्रेप, ब्यूट, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। ये सब इथेनॉल है, अलग अलग। जैसे जैसे यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कंपोनेंट्स को ऊपर करते जाते हैं, वही हाइड्रोकार्बन्स आप कहोगे। केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन पार्ट में आपने देखा होगा वही मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, आगे आप लगाते रहिए, एन एन लगाते रहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? हाइड्रोकार्बन। और आपके जो पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल, वो क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो इसीलिए इसका मिक्सचर किया जाता है, लेकिन इथेनॉल बनता है उसमें शुगर यानी कि गन्ना, गन्ना यानी कि शुगर केन, इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो शुगर कंपनीज यहाँ पे पेट्रोल डीजल, पेट्रोल में मैं कहूँगा यहाँ पे इथेनॉल का जो ब्लेंडिंग है, मिक्सचर है, वो करने से किसको फायदा हो रहा है? ये शुगर कंपनीज को फायदा हो रहा है। तो इसीलिए ये स्टॉक्स रैली। अब स्मार्ट मनी को समझेंगे, मौके को देखेंगे। चलिए डिटेल में बात करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। शुगर स्टॉक्स यानी कि बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका, एडपरी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, दालमिया शुगर, धामपुर शुगर, द्वारकेश शुगर, आंध्रा शुगर, बजाज हिंदुस्तान, अवध शुगर। आपको यार कितनी कंपनीज है, तो आप ये कंपनी, जैसा मैं बार बार आपको कहता हूँ कि इन टॉप की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज को उठा लीजिए। अब हम ये स्टॉक के जो वीडियोज है ना, ये इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आज से नहीं, सबसे पहले हमने काफी डिटेल में आपके सामने वीडियो बनाया था दिसंबर 2020 में। और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ऊपर आई बटन पे जाके आप इसको जरूर देखें। जब इस वीडियो को देखोगे ना, तो आपको प्राइस एक्शन का रियल वैल्यू समझ में आएगा। क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग तो एक चीज है, लेकिन इसके साथ साथ जो प्राइस एक्शन जुड़ा हुआ है, जब आप उसको देखोगे ना, ये देखिए बलरामपुर चीनी 2020 दिसंबर में, यानी कि आज से 2 साल पहले, मैं कहूंगा ये था 172 के प्राइस पे। एक स्टॉक नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स को यहाँ पे कवर किया गया था, बिल्कुल वही सीरीज बनते हुए दिखी थी। और अभी रिसेंटली हम आपके लिए अक्टूबर में वीडियो लेके आए थे, यहाँ पे ये 387 पे था, एक ब्रेकआउट के लिए तैयार था, और लो वॉल्यूम का ये करेक्शन चल रहा था। उस टाइम पे कितना था? 387 का प्राइस था। और अभी फिर हमने अभी जनवरी सीरीज में एक और वीडियो आपको शुगर स्टॉक्स के फोकस करने के लिए, जनवरी भी 2022 में ये वीडियो, ये देखिए, इनके लिंक्स आपको जरूर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देखिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए। फिलहाल आज जो बात करेंगे, आज इंपॉर्टेंट फोकस हमारा रहने वाला है मगध शुगर पे। मगध शुगर को देखिए किस तरीके से ये मंथली की करेक्शन थी, 104 से रिजॉल्व होकर कहाँ गया? 400। अब आप कहोगे यार सीधे 4 लाख, लेकिन अब जो करेक्शन रिजॉल्व हो रही है ना, अगर वो मंथली पे आप देखो, वो सुपर मोमेंटम एरिया में करेक्शन रिजॉल्व हो रही है। लेकिन अब रैली आएगी तो आप सोचिए अब कहाँ जाएगा? क्या ये 1000 पे जाएगा, 2000 पे जाएगा? लेकिन जरा देखिए, ये यही नहीं, ये लो वॉल्यूम की जो करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, वो बाकी स्टॉक्स में भी देखेंगे। मगध शुगर को फोकस करके जरा आप बलरामपुर चीनी को देखिए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे पहले मैं बलरामपुर चीनी के ऊपर आपको लेके जा रहा हूं। तो मैं प्राइस दिसंबर 2020 में, चलिए सबसे पहले प्राइस कितना था? 172 के अराउंड, ये हमारा प्राइस था उस टाइम पे। फिर चलिए अभी रिसेंटली जब हमने जो करेक्शन की बात की थी, अभी कब की? 380 के प्राइस के आसपास, अक्टूबर के सीरीज में देखिए करेक्शन, फिर आई एक डीप, फिर रैली। फिर अभी जनवरी सीरीज में ये देखिए 400 का लेवल का प्राइस था जनवरी में, फिर कहाँ गया? करेक्शन, ये इम्बैलेंस रिमूव, रैली। अब आपको यार वाह, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आसान है, आपको लग रहा होगा, लेकिन ये आसान से ज्यादा मैं कहूंगा इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ये 200 SMA का सपोर्ट, रैली, फिर से करेक्शन, रैली। अब आप इस रैली को तसल्ली से देखिए, आप इसको रैली नहीं, आप कहोगे ये पुल बैक आया है। उस पुल बैक के बाद ये रैली स्टार्ट हुई है। ये सबसे टॉप का स्टॉक है, आप इसका डेली पे वॉल्यूम देख सकते हो 11 मार्च का। ये वॉल्यूम, क्या ये वॉल्यूम उत्तर प्रदेश में सरकार ना बदलने के कारण दिखा है? जी हाँ, एक कारण हो सकता है। क्यों? क्यों? उत्तर प्रदेश में गन्ना का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ने के, ये शुगर के, ये मैं कहूंगा बहुत बड़े मिल्स हैं। तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा
कंट्रीब्यूटर है। तो यहाँ पे एक स्टेबल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है, तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा यहाँ पे दिख रहा है। तो ये मेरा अपना मानना है। दूसरा देखिए, यहाँ पे क्रूड ऑयल के जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऊपर से सरकार का और जोर रह सकता है ब्लेंडिंग के ऊपर, वो जो परसेंटेज है उसको और बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, ये मेरे अपनी जो है दिमागी तौर पे अपनी थ्योरी है, मैं कहूँगा। आपकी थ्योरी कुछ अलग हो सकती है, आप इन पॉइंट्स पे एग्री कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर एग्री करते हो तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, अगर नहीं करते हो एग्री तो आप अपना पॉइंट जरूर शेयर करें कमेंट के थ्रू, ताकि हम देखें कि भाई उसमें क्या चीज़ है, जो आपके पॉइंट्स हैं उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम पे। अब जरा देखिए, बलरामपुर चीनी, ये एक स्टॉक, मगध शुगर की हमने बात करी थी, और स्टॉक्स को देखेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स में आपको जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखने को मिला होगा, क्योंकि जो रैली आई थी वो देखिए, एक मंथली का करेक्शन इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अब अगली रैली की तैयारी चल रही है, जो कि आप सीधे सीधे देख सकते हो। ये देखिए, देख रहे हो ना हर जगह पे। तो इसीलिए ये स्टॉक, अगर मगध शुगर की मैं बात करूं तो ये लेवल जो है ये कहाँ जाएगा, इस एरिया में। फिर ये आरएसआई के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये यहाँ पे हमारा सुपर मोमेंट, फिर से यहाँ पे एमएसीडी सेंटर लाइन से ऊपर हमारे पास मोमेंटम गेन हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जब आप बड़े टाइम फ्रेम्स को फॉलो करते हो, तो जैसे मंथली, वीकली, डेली, मेरे पास ये 3TF वाली, जो मैं कहता हूँ कि 3TF का जो ये कॉन्सेप्ट है, एक आर्किटेक्चर है, इसको जब आप देखते हो 3TF आर्किटेक्चर मतलब 3 टाइम फ्रेम वाला आर्किटेक्चर, कोई ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल खतरनाक आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पे जब आप देखते हो तो हम कहते हैं कि भाई जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम है वो मोमेंटम में आने दो उसको। वो मोमेंटम में कैसे आएगा, ये वापस जो मोमेंटम इसने लूज किया उसको आने दो मोमेंटम में। जैसे यहाँ पे मोमेंटम में था, लूज किया, फिर वापस आया मोमेंटम में, तो आपके लिए एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी बनती है। यही नहीं, मैं अगले स्टॉक्स को भी फोकस करने की कोशिश करूंगा। चलिए, बलरामपुर चीनी हमने देखा, तो श्री रेणु को भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और आप यहीं तक शामिल वो मत रहिए, आगे और देखिए देख रहे हो सिचुएशन। वाह, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। और उसके बाद देखिए, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर मतलब आप अगर अक्सर कभी देखो ना इस चीज़ को, इसको इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर माना जाता है। देखिए क्या, हल्का सा डाउन इससे, और ये वाला, ये स्ट्रक्चर एक हल्का सा एक काइंड ऑफ स्टॉप लॉस हंट इसको कह सकता हूं मैं। तो ये आप आरएसआई पे देख रहे हो, प्राइस को अगर देखोगे तो ये रिवर्सल कहिए, आप इसको कहोगे डाइवर्जेंस, कुछ भी कहिए आप, देखिए। लेकिन क्या है, इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन इसको कहा जाता है। देखिए सिचुएशन, तो इसीलिए ये चीज़ आपको दिखा रहा है कि इसमें आप और हमने, इसमें स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशनल प्राइस मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो रेणुका शुगर हमने देख लिया, अब देखते हैं अगले स्टॉक को। यही नहीं, इन तक शामिल नहीं रहना, आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी तो मैं खाली आपको टॉप स्टॉक्स के ऊपर फोकस करवा रहा हूं, तो आप और स्टॉक्स को अपने एंड पे एनालाइज कीजिए। और ये देखिए, हियर वी आर इन मोमेंटम, हम मोमेंटम में नहीं है, क्योंकि हम देखिए एमएसीडी सेंटर लाइन से नीचे हैं, और अभी हमें मोमेंटम में आने में यहाँ पे टाइम लगेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं कहूँगा इंतजार इस बड़े स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। बाकी स्टॉक को देखेंगे, त्रिवेणी को देखते हैं, डालमिया को देखते हैं, धामपुर को देखेंगे। ये देखिए, जरा देखिए, त्रिवेणी तो ऑलरेडी भैया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, तो भाई शुरू हो चुके हैं। यहाँ तो मोमेंटम आने के बाद हल्का सा हॉल्ट लेके और आगे चले गए हैं। अब किसको देखेंगे, डालमिया को देखते हैं। देखिए डालमिया शुगर, ये देखिए बिल्कुल गेन है कि नहीं है। आप इसमें देख लीजिए कि आधे से ज़्यादा ऊपर वापस आ चुके हैं, मोमेंटम में आ चुके हैं। ये कितनी बड़ी ये मंथली की करेक्शन है जो रिजॉल्व हो रही है। धामपुर को देखते चलिए, आपको आप और स्टॉक्स को आप एनालाइज कर सकते हो। यहाँ तो ये पहले ही मूव ले चुका है, धामपुर ऑलरेडी निकल चुका है। देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, और धामपुर देखिए कहाँ पहुंच गया। धामपुर का स्टार्ट मूवमेंट का मैं कहूँगा ये 337 से अब ये 100 रुपये ऊपर निकल चुका है। आपको यार वाह, क्या क्या देखिए। अब इसमें देखोगे कुछ आगे कुछ लीडिंग होंगे, कुछ धीरे धीरे पीछे को आपका यहाँ पे चीज़ें दिखाएंगे। लेकिन धामपुर क्या है, ये बहुत ही खतरनाक है। देखिए बिल्कुल वही करेक्शन, रेजोल्यूशन और ये शुरू। और इस करेक्शन रेजोल्यूशन को फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट में देखोगे तो बेस का फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया, इंस्टीट्यूशनल फ्लो देखिए, बेस का फॉर्मेशन, ये देखिए ब्रेकआउट, पुल बैक और रैली। ये धामपुर की कहानी देख रहे हो इस पार्ट को। अब अगले पार्ट को देखेंगे। धामपुर के बाद हमने डालमिया को भी देख लिया था, तो एक आध और स्टॉक को अगर कोशिश करेंगे, द्वारकेश को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कुछ स्टॉक्स जैसे मैंने आपको बताया कुछ लीडिंग होते हैं, जो पहले आपको मूवमेंट सेक्टर स्पेसिफिक जब मूवमेंट आता है तो आपको दिखाता है। ये देखिए अमेजिंग, द्वारकेश तो भैया अलग ही है। ये तो वही द्वारकेश शुगर तो सबसे पहले लीडिंग में कहूँगा। ये देखिए जरा सिचुएशन, ये सिचुएशन, ब्रेकआउट के बाद बहुत ही बढ़िया पुल बैक। वॉल्यूम को देखिए, कहानी कुछ और ही है, और ये पुल बैक को देखिए, अमेजिंग है कि नहीं। है देखिए तो ब्रेकआउट और पुल बैक और इसमें वॉल्यूम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपने यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद के पुल बैक को भी समझने की कोशिश करी, तो अमेजिंग है कि नहीं है। देखिए बहुत अमेजिंग मैं ये कहूँगा। देखिए और उसके बाद फिर देखिए वापस कहाँ पे गया था,
इसने क्या गियर चेंज किया, शिफ्ट चेंज किया, और देखिए सिचुएशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी प्राइस एक्शन के साथ। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ब्रेकआउट के बाद की पुल बैक की जो स्ट्रेटेजी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा यहाँ पे जो होता है, एक लो रिस्क हाई मोमेंटम हाई प्रोबेबिलिटी वाली चीजें यहाँ पे मिलती हैं। तो इनको समझने की कोशिश कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।